आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बात तो तुम्हारे मन में था, और वो शर्ट, हाँ वो शर्ट जो रीत ने राघव के लिए बनाई थी वो तुम्हारे कमरे में मिली थी। तुमने जानबूझकर अपने कमरे में रखी थी ना, ताकि राघव को लगे कि रीत तुम्हारे लिए प्यार भरे गिफ्ट बना रही है ना? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब तो ये लगता है उस दिन रीत को किडनैप भी इसी ने करवाया होगा और इस पर किसी का शक ना जाए इसीलिए खुद भी किडनैप हो गया। और ये तो चाहता था कि तुम रीत पर चिल्लाओ, चीखो, उस पर शक करो। और जब रीत इसे पकड़ने ही वाली थी तो इसने अपना सारा इल्जाम अपनी बेचारी माँ पर डाल दिया। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे अरे अरे, कितना बेशरम आदमी है ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। ओह, और डाइवोर्स पेपर्स, वो डाइवोर्स पेपर्स जो हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि कोर्ट में किसने फाइल किए। हम सोचे थे अगर रीत ने वो तलाक के कागजात कोर्ट में सबमिट नहीं किए तो किसने किए होंगे? तुमने किए थे रोहित। तुमने कोर्ट में रीत और राघव के डिवोर्स पेपर्स सबमिट किए। नीता देखा, ये सब रोहित का किया धरा है। माँ, रोहित, इतने नीचे गिर गए तुम रोहित। एक के बाद एक इतनी ऊंची हरकतें की है तुमने। माँ मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने जो भी गलती करी है मैंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन ये सारे इल्जाम जो मुझ पे लग रहे हैं ये मैंने नहीं किए। आप यकीन करो मेरी बात का। झूठ, सब कुछ झूठ। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? अब मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकती। माँ, मैंने इतनी जतन से तुम्हें इस घर में लाया था। राघव ने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें इस घर में लाया था और तुमने क्या किया? सिर्फ तुम पर सवाल नहीं उठे, मेरी परवरिश पे भी सवाल उठे रोहित। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहां से। माँ मेरी बात सुनिए, सारे इल्जाम जो मुझ पे लग रहे हैं सब झूठे हैं। मैंने जो भी किया है वो सच मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। माँ मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ। माँ मेरी बात सुनो आप। खबरदार, जो मेरी माँ की झूठी कसम खाई तो। तुम्हें मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन जो मैंने नहीं किया है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अब बस करो रोहित, तुम चाहे कितनी भी सफाई दे दो, कोई तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करने वाला। मैं इतना तो जानती थी कि इस घर में कोई है जो राघव और मेरे रिश्ते को तोड़ना चाहता है, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो गिरी हुई हरकत तुम्हारी होगी। और जिसे तुम प्यार का नाम दे रहे हो ना, वो प्यार नहीं, तुम्हारी बचकानी जिद है रोहित। अगर राघव मेरी जिंदगी में नहीं भी होते ना, तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं चुनती, क्योंकि मैंने हमेशा से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त माना था। लेकिन आज तुमने वो दोस्त भी खो दिया। हाँ रोहित, सिर्फ दोस्त नहीं, तुमने आज पूरा परिवार खो दिया है। इसलिए निकल जाओ यहां से। तुम ऑलरेडी हमें बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। निकल जाओ यहां से, जाओ प्लीज। माँ, माँ प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए। माँ प्लीज। सुना नहीं तुमने रीत ने क्या कहा? निकल जाओ इस घर से। मैं जानता हूँ रीत कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है और माँ आपका भी, लेकिन मैं अपने आखिरी दम तक यही बात मानता रहूंगा कि राघव रीत के लिए सही इंसान नहीं है। रीत, राघव तुम्हारी जिंदगी की वो सबसे बड़ी खुशी नहीं है जो उसे तुम समझती हो, वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। अरे होगा ये अपनी जुबान और रिश्तों का पक्का, लेकिन कान का बिल्कुल कच्चा है। बहुत अच्छा हुआ जो इतने सालों तक मां तुम्हारे साथ नहीं थी, जो उनकी याददाश्त चली गई, वरना तुम मां को भी ऐसे तड़पाते।
जानते हो राधा सूर्यवंशी, तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन सकते हो सिवाय एक चीज के, वो प्यार जो मुझे मां से मिला इतने सालों। मां का वो साथ जब उनकी जिंदगी में तुम नहीं थे, वो मुझसे तुम कभी नहीं छीन पाओगे। निकल जाओ मेरे घर से। जा रहा हूं। मां, लेकिन जाने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कोई तो है इस घर में जो तुम दोनों को अलग करना चाहता है। और मेरे जाने के बाद भी वो अपनी पूरी शिद्दत से लगा रहेगा तुम दोनों को अलग करने के लिए। मैं जानता हूं तुम मेरी इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करोगे, और बहुत अच्छा है जो तुम मेरी इस बात पे यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरा मकसद वो अजनबी जरूर पूरा करेगा। मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे मामले मैं देख लूंगा। तुम दोबारा अपनी घिनौनी शक्ल हम में से किसी को मत दिखाना। निकलो मेरे घर से। माँ, जो हम पा ना सके उसका मातम ना मनाते हुए उसकी खुशी मनाते हैं ना, जो अच्छा हुआ है। मतलब ये तो अच्छा हुआ ना कि रोहित ने अपनी गलती खुद मान ली और मौका देखकर हमने अपना किया कराया भी उसके ऊपर डाल दिया। वरना अगर नीता चावला को पता लग जाता कि सच क्या है तो क्या हो सकता था, ये सोचकर ही मेरी आत्मा कांपने लगती है। चुप कर मूर्ख। 10-12 साल में मैं 70 साल की हो जाऊंगी, 70 साल की। मैं अब 17 की नहीं रही। टाइम नहीं है मेरे पास। मैं तेरी तरह अपने हार पर बल्ले बल्ले करके नहीं नाच सकती। मुझे जो चाहिए अभी चाहिए। मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। राघव का 25वां जन्मदिन आने वाला है। वेरी गुड। उससे पहले ही राघव और रीत अलग हो जाएंगे, लेकिन उनका रिश्ता तो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब तू ही बता मेरे, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? सोच बेटा, मेरे ही बनाए खेल में मुझे इतनी बड़ी हार मिली है और रीत रिपोर्टर को मिली सबसे बड़ी जीत।